तो फ्रेंड्स जो हमारा एंट्रोपी का कहानी चल रहा था कैलकुलेशन पार्ट को लेके, तो हमने रिजर्वायर के लिए देख चुके हैं और सॉलिड और लिक्विड के लिए हमने देख चुका है। तो अब हम लोग बात करते हैं गैस को लेके। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो थर्ड वाला पोर्शन जो है हमारे पास एंट्रोपी ऑफ अ गैस, और ये जो हम लोग गैस की बात कर रहे हैं ये आपका किसके लिए आएगा, ये आपका आएगा आइडियल गैस के लिए। मतलब हम लोग जो कंसिडर करने वाले हैं वो आपका हम लोग किसके लिए कंसिडर करेंगे, आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए अब सॉलिड और लिक्विड बॉडी के साथ क्या था, कुछ चीजें थी जो हम लोग को समझना जरूरी है, नहीं तो बस चलेगा कि चीजें ये हवा में क्या क्या चल रहा है नहीं समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सॉलिड बॉडी था या मान लीजिए आपके पास कोई लिक्विड बॉडी था, इसके साथ क्या था कि जैसे जैसे आप इसको क्या कर रहे थे, हीट सप्लाई कर रहे थे, क्या इसके प्रेशर में कोई चेंजेस था? प्रेशर बिल्कुल आपका नेग्लिजिबल चेंजेस था, चाहे आपका सॉलिड बॉडी हो चाहे आपका लिक्विड बॉडी हो। ठीक है, दूसरा चीज अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम को लेके, तो वॉल्यूम में भी इसमें नेग्लिजिबल चेंजेस था, तो वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट आपका क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है, जो चेंजेस हमको दिखा था वो किस पे दिखा था, टेम्परेचर पे दिखा था। कि दोनों कंडीशंस पे अगर हम लोग देखें तो जो आपका टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कहीं ना कहीं क्या है, चेंज हो रहा है। मतलब जो टेम्परेचर आपको दिख रहे वो कहीं ना कहीं क्या है, चेंजेस दिख रहे थे इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, ये भी इनिशियल टू कहीं ना कहीं फाइनल। लेकिन जो हमारे पास फ्रेंड्स गैस है, इस गैस में अगर किसी कंटेनर में गैस भरा हुआ है और जब आप इसको हीट सप्लाई करोगे तो इसके साथ क्या होगा, इसका तो भैया टेम्परेचर भी चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। मतलब इसके आप अंदर देखोगे तो हमको क्या है, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम तीनों में चेंजेस हो रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में दे सकता है, हो सकता है आपको ये बोले कि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो रहा है तो आप एंट्रोपी निकालो। दूसरा ये भी बोल सकता है प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो एंट्रोपी निकालो। तीसरा बोल सकता है टेम्परेचर या वॉल्यूम होता है तो एंट्रोपी निकालो। कुल मिला के कहीं ना कहीं ये तीनों चीज को इंटरकनेक्ट करेगा और कोई दो वैल्यू देगा। तो हम लोगों को यहाँ से क्या है, रिलेशन जो निकालने पड़ेंगे, एक टेम्परेचर प्रेशर को लेके निकालना पड़ेगा, एक प्रेशर वॉल्यूम को लेके निकाल सकते हैं और एक टेम्परेचर वॉल्यूम को लेके भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हम लोग आइडियल गैस के लिए बात करें तो कहीं ना कहीं तीन रिलेशन हमको मिलेगा और उसी रिलेशन को हमें देखना है। ठीक है, तो आइडियल गैस के साथ देखो, सॉलिड लिक्विड के साथ तो कोई दिक्कत नहीं था, सीधा सीधा आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा था तो ये एक इक्वेशन में निपटा दिया क्योंकि ये दोनों चेंजेस होने से रहे। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम तीनों चीजें चेंज हो रही है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, प्रेशर वॉल्यूम एंड वॉल्यूम टेम्परेचर। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस। तो सबसे पहला चलिए हम लोग यहाँ बात करते हैं और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, आइडियल गैस के लिए। तो फ्रेंड्स हमारे पास इक्वेशन है, फर्स्ट लॉ से लेके आया हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को लेके हमने पढ़ा हुआ था। क्या पढ़ा हुआ था बताइए, ये इक्वेशन था हमारे पास डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू। याद आया? बिल्कुल। डेल क्यू को हमने लिखा हुआ था टी इंटू डी एस, ये भी आपको याद आया होगा। डी यू तक तो ठीक है, प्लस डेल डब्ल्यू को हमने लिखा हुआ था पी इंटू डी वी, लिखा था, बिल्कुल लिखा हुआ था। मुझे देखिए आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी निकालना है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे डीएस की वैल्यू निकालनी है। अब ये डीएस के लिए सबको आपको कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज देखते हैं ताकि हमारा क्या सिंप्लीफाई हो जाए। तो देखिए सबसे पहला चीज फॉर आइडियल गैस, ये आइडियल गैस के लिए हमारे पास क्या क्या इक्वेशन निकल कर आ सकता है अगर हम लोग बात करें तो पहला ये जो डी यू है, तो अगर आपको याद हो आइडियल गैस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, एम सी वी डी टी होती है। कहानी को समझ में आया? जो हमारा आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एम सी वी डी टी। दूसरा चीज आप देखोगे तो ये होता है हमारे पास इक्वेशन पी वी इक्वल टू एम आर टी होता है। तो यहाँ पर अगर आप निकालोगे एम और आर वाला टर्म्स तो आपका कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो P इक्वल टू अगर आप निकालोगे सपोज, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर बाई वी इंटू टी। ये आपको कहानी दिखी? ठीक है, इस चीज को क्या हम लोग थोड़ा डब्बे में डाल देते हैं क्योंकि ये चीज हम लोग क्या है इसमें अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप क्या है इस चीज को अप्लाई करिए आइडियल गैस के लिए, आपको देखिए क्या मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए हमको क्या दिखने वाला है, पहला चीज ये हमको दिखेगा T इंटू डी एस, दिखेगा T इंटू डी एस इक्वल टू, देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये डी यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम सी वी डी टी। ठीक है, प्लस P को क्या लिख सकते हैं, एम आर बाई वी, एम आर बाई वी। ठीक है, और एम आर आई वी, एक सेकेंड, ये एम आर टी है, सॉरी डी टी नहीं है, एम आर टी है। ठीक है,
तो यहाँ पे बात करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम आर बाई वी, और ये आपका क्या हो जाएगा पी वी इक्वल टू एम आर टी, और ये आपका जो P इक्वल टू एम आर बाई वी इंटू टी, तो P इक्वल टू हमने रखा एम आर बाई वी इंटू डी वी, ठीक है। और ये वाला T वाला टर्म्स आपका रह गया है, तो T वाले टर्म्स को भी हम लोग लिख लेते हैं पी वी इक्वल टू एम आर टी, तो P इक्वल टू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये आप निकालोगे तो एम आर टी, ठीक है। यहाँ पर एक काम करिए, सीधा सीधा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं, T इंटू डी वी, कहानी क्लियर है। अब देखिए ये आप ds है तो ds आप निकालो, तो ds निकालने के लिए t से आप डिवाइड कर दो, m c v dt बाई क्या होगा t प्लस ये t से t डिवाइड हो गया, क्या बचा आपके पास m r बाई v इंटू आपको क्या मिलेगा dv। आपको फाइनली क्या है एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, तो एंट्रोपी आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो इस केस में अगर आप देखो तो ये आपको क्या है ds इक्वल टू चेंजेस, देखिए m c v तो आपका कांस्टेंट है, तो m c v तो कांस्टेंट है, यहाँ आप देखोगे तो आपको मिलेगा dt बाई डी प्लस एम आर तो आपका कांस्टेंट है, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा dv बाई वी। कहानी क्लियर है। अब आप इसको क्या करो इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट हम लोग 1 से 2 तक कर देते हैं, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी हम लोग इंटीग्रेट 1 से 2 तक करेंगे, ठीक है। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो फाइनली देखिए dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, और log x को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ वैल्यू को, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये हम लोग लिखते हैं एम सी वी, ये आपका क्या बनेगा देखिए dx बाई एक्स को log x लिखते हैं, log x होगा तो log t बनेगा, log t2 माइनस log t1 होगा, और log t2 माइनस log t1 को हम लोग लिख सकते हैं log t2 बाई t1, तो यहाँ पर हमारा आप देखेंगे तो log t2 बाई t1, ठीक है। प्लस एक और इक्वेशन आप देखोगे तो यहाँ से बन सकता है एम आर, और ये आपका क्या बनेगा ln ऑफ, ये आपको मिलेगा v2 बाई v1, ठीक है। तो ये आपका जो चेंज इन एंट्रोपी अगर आप देखेंगे तो चेंज इन एंट्रोपी जो आपको निकला है किस टर्म्स में निकला है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में, ठीक है। ये जो आपको निकला है ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में निकला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी इक्वेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक रिलेशन है, देखिए इसी इक्वेशन को हमें आगे कंटिन्यू करना है, तो इसके साथ क्या हो सकता है, इसी इक्वेशन पे पहले यहाँ लिखते हैं ds, तो ds इक्वल टू देखिए आपको क्या वैल्यू मिला हुआ है, एक आपको मिला हुआ है m c v ln ऑफ, क्या मिला ये आपको मिला है t2 बाई t1 प्लस ये आपको देखिए यहाँ पर क्या मिला हुआ है, ये इक्वेशन यहाँ से लिख रहा हूँ m c v ln ऑफ t2 बाई t1 प्लस ये आपको मिला हुआ है m r ln ऑफ, क्या मिल रहा है ये आपको मिल रहा है v2 बाई v1, ठीक है। इसी में देखिए हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको और नए टर्म्स में लाने की कोशिश करेंगे। ये r को मैं cp माइनस cv लिख सकता हूँ, cp माइनस cv इक्वल टू क्या होता है r, तो यहाँ पर देखिए ds, तो ds इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं m cv ln ऑफ, ये आपको मिलेगा t2 बाई t1 प्लस m r को हम लोग लिख सकते हैं क्या cp माइनस cv ln ऑफ v2 बाई v1 बना। इसको सिंप्लीफाई करो क्या मिलेगा ds, तो ds इक्वल टू मिलेगा m cv, ठीक है। इसके बाद ये क्या आएगा ln ऑफ t2 बाई t1 प्लस ये आपका क्या बनेगा m cp ln ऑफ v2 बाई v1, इसको लिख सकते हैं माइनस m cv ln ऑफ v2 बाई v1, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म्स है थोड़ा टर्म्स को ध्यान देंगे अगर, तो ये CV वाला टर्म्स है MCV और ये MCV वाला टर्म्स है ना, इसको एक साथ ले आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप टर्म्स ले आओगे तो क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा ds इक्वल टू देखिए MCV जो है ना इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं MCV, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ये आपको बनेगा log ऑफ t2 बाई t1 और इसको माइनस ले आते हैं, ये आपको क्या बनेगा ln ऑफ v2 बाई v1। कहानी क्लियर है। इस दोनों टर्म्स को हमने क्या किया है कांस्टेंट एक साथ लाया है और ये आपका बन गया प्लस ये आपको बना m cp ln ऑफ v2 बाई v1, ठीक है। अब चलिए ये देखिए log a माइनस log b, इसका कुछ कहानी बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। तो ds इक्वल टू बनेगा आपका m cv log a माइनस log b को हम लोग क्या लिखेंगे देखिए log t2 बाई t1 इंटू v2 बाई v1 है, तो ये आपका v2 नीचे आ जाएगा और v1 आपका ऊपर चले जाएगा, ठीक है। प्लस ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा m cp ln ऑफ
V2 बाई V1। कहानी क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए टर्म्स को फिर से आ जाइए आप आइडियल गैस पे। ठीक है, तो फ्रॉम आइडियल गैस आप देखोगे तो PV प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T होता है। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं क्या, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2 लिखा जा सकता है। इस फॉर्म में थोड़ा एडजस्ट करिए तो क्या एडजस्ट हो रहा है क्या, T2 को आप ऊपर ले आइए, मतलब T2 को ऊपर ले आओगे तो T2 बाई T1 बना, और V1 बाई V2 है तो ये आपको बना V1 बाई V2। तो T2 बाई T1 और V1 बाई V2 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा P2 बाई P1। कहानी कुछ क्लियर हुए? तो इस चीज को उठा के हम लोग लिख देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं DS। तो DS इक्वल टू हमारा क्या बनेगा बताइए, ये आपको बनेगा M, ये आपको बनेगा CV, ये आपको बनेगा ln ऑफ, ये बना आपका P2 बाई P1। ठीक है, प्लस ये आपको क्या बनेगा M CP ln ऑफ V2 बाई V1। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका दूसरा इक्वेशन आया हुआ है जो कि आपका क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है। ये किसके किसके बीच में था, टेम्परेचर और वॉल्यूम को लेके, ये प्रेशर और वॉल्यूम को लेके है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इक्वेशन हम लोग और आगे मूव करते हैं। तो देखिए थर्ड इक्वेशन हमको क्या मिलने वाला है, एक और रिलेशन फ्रेंड्स आया हुआ था, अगर आपको याद हो, क्या था वो, TDS के फॉर्मेट में ही क्या आया था, ये आपको आया हुआ था TDS इक्वल टू, ये आपको आया था DH माइनस V इंटू DP। याद आया, TDS इक्वल टू DH माइनस VDP। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करते हैं तो फिर से हमें DS निकालना है, तो DS इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा, ये आपको बनेगा DH बाई T माइनस V बाई T इंटू DP बना। अब फिर से आइए आप आइडियल गैस के कंडीशंस पे। ठीक है, फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए आपसे क्या मांगता है, क्या कंडीशन होता है आपसे, यहाँ पर आपका बनेगा क्या, DH को हम लोग आइडियल गैस के लिए अगर आपको याद हो तो हम लोग लिख सकते हैं MCP/dt, और सेकेंड चीज PV इक्वल टू क्या होता है, MRT। तो यहाँ पर V बाई T है, तो V बाई T अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, MR बाई P। तो यहाँ पे जब आप इस वैल्यू को रखेंगे तो आपको देखिए क्या दिखेगा, ये आपको दिखा DS, तो DS इक्वल टू आपको मिलेगा क्या, DH को हम लोग लिखेंगे MCP/dt बाई T माइनस V बाई T को हम लोग क्या लिखेंगे, MR बाई P इंटू DP। ठीक है, अब और आगे बढ़िए, तो ये आपका आएगा DS, तो DS इक्वल टू आपका MCP तक तो ठीक है, ये आपका आएगा देखिए DT बाई T, कहीं ना कहीं इसको हम लोग इंटीग्रेट करना पड़ेगा DS, और ये माइनस ये आपका MR हो गया, और यहाँ इंटीग्रेशन क्या डालना पड़ेगा आपको, DP बाई P। कहानी कुछ क्लियर है? अब यहाँ से आगे बढ़िए तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, ये अगर आप देखेंगे तो आपको वैल्यू दिखेगा यहाँ पर DS, तो DS इक्वल टू ये आपको मिला MCP ln ऑफ T2 बाई T1 माइनस MR ln ऑफ, ये क्या मिल जाएगा आपको, P2 बाई P1। तो ये आपका देखिए जो रिलेशन आया है वो आपका टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में आया हुआ रिलेशन है। ठीक है, तो कुछ कहानी आज शायद आपको क्लियर हुआ हो, ये लंबे लंबे चौड़े डेरिवेशन मुझे नहीं समझ में आता, मेरे खोपड़ी में नहीं जाता है, बिल्कुल जाएगा, और खोपड़ी में नहीं जा रहा है तो ये जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको तो इसको, ये तीन इक्वेशन जो निकला है इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं डेरिवेशन था तो डेरिवेशंस करा दिया, लेकिन अगर आपको मान लीजिए सपोज कंफ्यूजन होता है, देखिए जो आपसे एग्जाम्स में एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा चीज इक्वेशन के अलावा आपसे न्यूमेरिकल बेस्ड दे देता है, प्लस माइनस को लेके खेलेगा, और कहाँ आप गलती कर सकते हो वो मैं बता रहा हूँ। ये जो आपको CV है ना, यहाँ पर अगर CP लिख देगा तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपको ऑप्शन जब सेट करेगा तो एक तो ये बीच में जो प्लस माइनस है उससे खेलेगा, और दूसरा ये जो CP CV देख रहे हो ना, CV CP ये सब इस टर्म से वो खेलता है। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको पूरा का पूरा याद कर लो, और या 10 से 15 सेकंड के अंदर आप इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को निकाल दो। क्या बात कर रहे हो सर, 10 मिनट 10 सेकंड में हम लोग कैसे निकाल देंगे इसको? बिल्कुल निकल सकता है। आपको क्या है,
एग्जाम में जाके वहां लिखना थोड़ी है, आपको फॉर्मूला निकालना है ताकि आप ऑप्शन टिक कर सको ना। तो बिल्कुल आप चाहोगे तो वहां से आपके ऑप्शंस निकल जाएंगे। कैसे? देखो, ये आप अगर ये मेन इक्वेशन याद है तो तीसरे लाइन में आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे? आपको ये वाला इक्वेशन याद है, ये तो आपने नोट कर लिए, या उसको पहले आप लोग आराम से नोट कर लीजिए, ये जो भी चीजें हैं उसके बाद फिर मैं बात कर रहा हूं, तो ठीक है। अब देखिए, ये आपको एक इक्वेशन याद है, ठीक है। अब आप सीधा सीधा ये समझ लो, ds इक्वल टू du बाई टी हो जाएगा और dv बाई टी हो जाएगा। अब सीधा सीधा देखो, ds तो हमें निकालना है, du कहीं ना कहीं mcv dt था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cv ln ऑफ t2 बाई t1, और इसको क्या लिख सकते हैं, mr ln ऑफ v2 बाई v1। जैसे मान लीजिए आपका कंडीशन है, देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। अगर आपसे एग्जाम से क्वेश्चन, देखिए पहला तो याद रखने का तरीका एक और बता दे रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, इस टर्म्स में अगर आप कंफ्यूजन होंगे तो याद रखिएगा कि P और V वाले टर्म्स में बीच में प्लस आ रहा है, CV के साथ प्रेशर वाला टर्म्स आ रहा है, और प्रेशर के साथ आपका CP के साथ वॉल्यूम वाला टर्म्स आ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर है प्लस माइनस, उसको तो आपको याद रखना पड़ेगा, बट अभी याद जैसे नहीं हो पा रहा है, तो देखिए मैं कुछ जुगाड़ बता रहा हूँ, वहां से आप एग्जाम में तुरंत 10 सेकंड के अंदर आपका कहानी खत्म हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे क्या है, एक बार प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पूरा हवा में ही हो जाए, लेकिन नॉर्मल चीज एकदम देख लो, 2 लाइन में खत्म ही है। ये ds है तो ds हमको निकालना है, du की वैल्यू हमको पता है, du की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये होता है हमारे पास mcv dt बाई टी और प्लस p बाई टी। p बाई टी को हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन में लिख सकते हैं mr बाई v इंटू dv। कुल मिला के देखो, जो dv है ना वही नीचे आएगा, जो dv है वही नीचे आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। फाइनली आप लिख सकते हो mcv ln ऑफ t2 बाई t1 प्लस ये आपका बन जाएगा mr ln ऑफ v2 बाई v1। कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। 10 सेकंड के अंदर कहानी खत्म है, और भी चाहो तो खत्म कर सकते हो। इसके आगे तो आपको इक्वेशन लिखना ही नहीं पड़ेगा, इसके आगे तो आपको सीधा क्वेश्चन में जाके ऑप्शन को टिक मारना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग देखें तो ये वाला चीज आपको याद करना पड़ेगा कि इतने बड़े खेल नहीं खेला जा सकता एग्जाम में, तो ये इसको याद रखने का तरीका, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है। देखिए पीवी इक्वल टू एमआरटी होता है ना, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन रखिए, प्रेशर वाले टर्म्स के साथ सीवी रख दीजिएगा और सीवी वाले टर्म्स सीपी वाले टर्म्स के साथ वॉल्यूम रख दीजिएगा, और दोनों में आपका एम वाला टर्म्स आया हुआ है, ठीक है। आगे जैसे हम लोग मान लीजिए इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल आप उड़ा सकते हो 10 सेकंड में, ठीक है। इसको आप उड़ाना है तो क्या करना है आपको, ये इक्वेशन आपको दिख रहा है, आपको आंसर डायरेक्ट यहीं से लिख दोगे यार, फिर भी मैं एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूँ। लो ds, तो ds इक्वल टू क्या लिखोगे, dh को हम लोग क्या लिखते हैं, mcp dt, तो mcp dt बाई टी माइनस v बाई टी इंटू डी। अब ये है तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नीचे p आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, mcp ln ऑफ t2 बाई t1 माइनस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, mr बाई p इंटू डी। और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिखोगे क्या, mr ln ऑफ P2 बाई P1। ये आपको समझने के लिए इतना, नहीं तो ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये आपका जो कंडीशन है, इतना हमने कथा कहानी तो जरूर किया हुआ है, लेकिन इस टर्म्स को ध्यान रखिए कि हम लोग इस तरीके से इस चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं, इसमें आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो आपके कंडीशंस आए हैं, ये आपका कहीं ना कहीं क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो भी चीजें चेंजेस हो रही है उसके रिगार्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कंडीशंस चल रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।